जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं डेमोक्रेसी लोकतंत्र को। ठीक, अभी हम लोग लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या जो है, कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ जो है लोकतंत्र है, कौन सा लोकतंत्र है, सब आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं लोकतंत्र, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी जो है कहते किसे हैं। ठीक, तो लोकतंत्र में देखिए एक सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है, एक सिंपल सी परिभाषा है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां लोगों का शासन हो, ठीक है, अपने ही लोगों के ऊपर लोगों का शासन हो, तो उसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो काफ़ी डिटेल में जो है एक पार्ट है, ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। अब इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं कि लोकतंत्र जो होता है ये दो तरह का होता है, यानी दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए जो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जो है डायरेक्ट चुनाव करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कहाँ पर, केवल पंचायत में है। मतलब कि आप जो है प्रधान का चुनाव करते हैं तो डायरेक्ट आप प्रधान को मतदान करते हैं, या डायरेक्ट आप जो है मतदान को वोट देते, मतलब प्रधान को वोट देते हैं। लेकिन जो है क्या आप अपने एमपी को, अपने मतलब कि जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, आपके सांसद होते हैं, क्या इनको भी आप डायरेक्ट मतदान करते हो, इनका भी जो है आप डायरेक्ट चुनाव करते हो? तो नहीं, इसके लिए जो है आप प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इसको हम देखते हैं, जो हमारा डायरेक्ट जो है, जो यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां जो है हमारे चुने गए, मतलब जिनका जो हम चुनाव करते हैं, जो शासन चलाने वाले लोग हैं, वहां जो है डायरेक्ट चुनाव किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट चुनाव किया जाता है लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे जो है क्या कहेंगे हम लोग, ये एरिया जो है छोटा होगा। ठीक है, जैसे छोटे क्षेत्र के लिए जो है अच्छा होता है कि डायरेक्ट चुनाव आप कर सकते हैं। अब भारत जैसा विशाल देश रहे तो इसमें जो है संभव नहीं है। जैसे आपका है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, तो यहाँ पे जो है क्या हो सकता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है चुनाव किया जाता है। तो ये है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो इसमें जो है हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है, यानी हम नहीं जो है वहाँ पे चुनाव करके हम जो है उनका, मतलब कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं। हम जो है केवल क्या करते हैं कि हम अपने, जैसे वहाँ पे मान के चलिए हम अपनी एमएलए को, ठीक है, अपने जो हमारे सांसद हैं, इनको हम मतदान कर देते हैं। तो जो 10 लाख लोगों में, ठीक है, ठीक है, ये जो आपके 10 लाख लोगों में से जो है एक व्यक्ति निकल के जाता है, जो क्या बनता है, यही आपका सांसद बनता है। ठीक है, तो ये आदमी जो है क्या करता है, यहाँ पे प्रतिनिधि बनकर जाता है, और ये जो है वहाँ पे तो ढेर सारे ऐसे प्रतिनिधि जाते हैं और वहाँ पे जो है हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ जो है जनता डायरेक्ट चुनाव नहीं कर सकती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये देखिए दो प्रकार का होता है, एक अध्यक्षात्मक और एक होता है संसदीय। जो आपका अध्यक्षात्मक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दो मत होते हैं। एक मतलब कि इन दोनों में दो दो मत रहेंगे, एक जो होगा औपचारिक होगा, एक जो होगा वास्तविक होगा। औपचारिक का मतलब होता है केवल नाम का, ठीक है, औपचारिक का मतलब केवल क्या होगा कि ये केवल नाम के हैं। ठीक है, ये केवल नाम के व्यक्ति रहेंगे, पद तो इनका ऊंचा है, इनके पास अधिकार तो हैं, लेकिन ये नाम के हैं। और वास्तविक का मतलब है कि जो सारा काम करेगा वही क्या रहेगा, वही आपका प्रधानमंत्री। या वास्तविक मतलब यहाँ पे आपका जो अध्यक्षात्मक है, इसमें जो है औपचारिक और वास्तविक ये दोनों एक ही आदमी बनता है। जी हाँ, ये दोनों एक ही आदमी बनेगा, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो, फिर चाहे जो है आपके प्रधानमंत्री हो। जैसे आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में जो है क्या होता है कि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही आदमी रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है अलग अलग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ही आदमी रहता है जो शासन करता है,
वो औपचारिक भी रहेगा और वास्तविक भी रहेगा, वही दोनों कार्य करेगा। तो ऐसी प्रणाली को हम लोग कहते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है, ये जो है लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही भाग है। इसके बाद संसदीय। देखिए संसदीय में क्या होता है, संसदीय में होता है कि औपचारिक जो होता है, जो केवल नाम का रहेगा, वो जो है राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, यानी उनके पास अधिकार हैं, लेकिन जो है क्या है कि वो केवल नाम के हैं। ठीक है, और जो आपके वास्तविक हैं, जो शासन करने वाला वास्तविक व्यक्ति है, वो कौन रहेगा, तो प्रधानमंत्री रहेगा। जैसे कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जैसे जो है आपके नाम के औपचारिक रूप से कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन जो वास्तविक रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो शासन चलाने वाला व्यक्ति है, वो कौन है, पीएम मोदी, यानी जो है प्रधानमंत्री। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या है कि भारत में इस तरह का जो है शासन है, संसदीय व्यवस्था है। इसी तरह से जो है आपके ब्रिटेन यानी यूके में भी क्या है कि यहाँ पर भी जो आपका इसी तरह से संसदीय प्रणाली चलती है। अब आप लोग बताइए कि चाइना में जो है किस प्रकार का लोकतंत्र है, क्या डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, अध्यक्षात्मक है कि संसदीय है। तो आप लोगों को हम बता दें कि चाइना में लोकतंत्र ही नहीं है। ठीक है, यदि आप लोगों ने इसमें लिख दिया कि जो है चाइना में एक कौन सा लोकतंत्र, तो उसमें लोकतंत्र ही नहीं है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।